हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए। तो सबसे पहले संक्षिप्त में जान लेते हैं दोस्तों आयोग के बारे में, उसके बाद हम उसका डिटेल जानेंगे। तो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग, इसका गठन हुआ 21 जुलाई 2017 को और इसकी संरचना में इसमें होते हैं एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य और एक सदस्य सचिव होता है। कार्यकाल अध्यक्ष या अन्य सदस्यों का 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा होती है। त्यागपत्र राज्य सरकार निम्न आधार पर और हटा सकती है। पहला, दिवालिया हो जाए। दूसरा, शारीरिक व मानसिक रूप से असमर्थ हो। तीसरा, नैतिक अधमता वाले अपराध। चौथा, वित्तीय लाभ हेतु पद का दुरुपयोग। पांचवा, पद का दुरुपयोग जो लोकहित में हानिकारक। वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होती हैं इनकी। प्रमुख कार्य एवं शक्तियों को जाने तो प्रमुख कार्यों में है क्रियान्वयन की निगरानी व मूल्यांकन, प्रावधानित अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होने पर स्व प्रेरणा से जांच करना। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के राजकिशोर सवाई। चलिए अब जानते हैं मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग से जुड़े तथ्यों के लिए। तो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग में जानेंगे मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का स्वरूप। तो आयोग की संरचना जानते हैं। तो मध्य प्रदेश खाद्य आयोग में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। अध्यक्ष होता है, 5 अन्य सदस्य होते हैं और एक सदस्य सचिव होता है जो राज्य सरकार के अपर सचिव के पद से अन्यून स्तर का अधिकारी। आयोग में कम से कम 2 महिलाएं होंगी, चाहे वह अध्यक्ष सदस्य या सचिव हो, परंतु यह और एक कि उसमें एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का और एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का होगा, चाहे वह अध्यक्ष हो, चाहे सदस्य हो, चाहे सदस्य सचिव हो। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। तो आयोग के अध्यक्ष का चयन निम्नलिखित ऐसे व्यक्ति से किया जाएगा जो अखिल भारतीय सेवाओं या संघ या राज्य के किन्हीं अन्य सिविल सेवाओं के मुख्य सचिव के वेतनमान या समकक्ष वेतनमान के सदस्य हैं या रह चुके हैं, या जो संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद का मुख्य सचिव वेतनमान या समकक्ष वेतनमान धारण किए हैं और जिन्हें कृषि, सिविल, आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी संबद्ध क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित मामलों में अनुभव प्राप्त है, या जो सार्वजनिक जीवन के ऐसे विख्यात व्यक्ति हैं जिन्हें कृषि, विधि, मानवाधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषण संबंधी नीति या लोक प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव प्राप्त है, या फिर जिनके पास निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने से संबंधित कार्य में प्रमाणित रिकॉर्ड है। आयोग के सदस्यों का चयन निम्नलिखित ऐसे व्यक्तियों में से किया जाता है जो अखिल भारतीय सेवाओं या संघ राज्य के किन्हीं अन्य सिविल सेवाओं के सदस्य हैं या रह चुके हैं, या जो संघ व राज्य के अधीन कोई सिविल का पद धारण किए हैं और जिन्हें कृषि, सिविल, आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी संबद्ध क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा नीति बनाने या प्रशासन से संबंधित मामलों में ज्ञान और अनुभव प्राप्त है, या जो सार्वजनिक जीवन के ऐसे विख्यात व्यक्ति जिन्हें कृषि, विधि, मानवाधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषण, खाद्य संबंधी नीति या लोक प्रशासन व्यापक ज्ञान अनुभव प्राप्त है, या जिनके पास निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकार से सुधार से संबंधित कार्ड में प्रमाणित रिकॉर्ड है। तीसरा, मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया निम्न अनुसार है। उपरोक्त उल्लेखनीय योग्याधारित व्यक्तियों में से मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर चयन हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण सामान्य प्रशासन विभाग, विधि विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विधि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों की समिति द्वारा किया जाएगा। समिति द्वारा
परीक्षण उपरांत अध्यक्ष और सदस्यों के पृथक पृथक पैनल तैयार किया जाएगा और पैनल में प्रत्येक श्रेणी में 3 नाम होंगे और राज्य शासन उपरोक्त पैनल में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में और 5 अन्य सदस्यों के रूप में चयनित करेगा। चौथा, मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं प्रत्येक अन्य सदस्य उस तारीख से जिसको वे अपना पद धारण करते हैं 5 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेंगे और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, परंतु कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात पद धारण नहीं करेंगे एवं वे किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकेंगे। 5वां, मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति से पूर्व यह परिवचन करना होगा कि उनका कोई ऐसे वित्तीय या अन्य हित नहीं है और ना होगा जिससे ऐसे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। 6वां, मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें उनकी पदावधि के दौरान उनके लिए अहितकर रूप से परिवर्तित नहीं किए जाएंगे। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के कार्य निम्नानुसार होंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन करना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अध्याय 2 के अंतर्गत प्रावधानित अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत प्राप्त करने पर स्वप्रेरणा से जांच करना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार को सलाह देना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार, संबंधित एजेंसियों, स्वायत्त निकायों, गैर सरकारी संगठन जो कि सांविधिक सेवाओं के प्रदायकी में संलग्न हो को खाद्य एवं पोषण संबंधी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सलाह देना ताकि जनमानस तथा अधिकतम के प्रावधानों के रूप में सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करना। वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना जो राज्य सरकार द्वारा विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली या खाद्य संबंधी ऐसे कोई भी विषय जो कि राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से आयोग को समय समय पर सौंपे जाएं। राज्य सरकार मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को निम्न स्थिति में हटा सकते हैं: जो दिवालिया अधिनिर्णित किया जा चुका है या जो सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से मानसिक रूप से असमर्थ हो या जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है या जिसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिए हैं जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित में हानिकारक है। ऐसे किसी अध्यक्ष सदस्य को जो घा या डा के अधीन तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसके मामले में सुने जाने वाले युक्त अवसर ना दिए गया हो। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के पद त्याग करने से तथा हटाए जाने से कार्यत प्रत्येक रिक्त नई नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी। यहाँ लिखा है कार्यरिक्त प्रत्येक रिक्त। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर रिक्त होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य तब तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेंगे जब तक कि ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष का पद ग्रहण नहीं कर लेता। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य उस दिन तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेंगे जब तक अध्यक्ष फिर से अपना कार्यभार संभाल नहीं लेते। आयोग की बैठक का स्थान तथा उससे संबंधित अन्य मामले निम्न प्रकार होंगे। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का कार्यालय राज्य की राजधानी में अवस्थित होगा। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के कार्य दिवस तथा कार्यालय समय वही होंगे जो राज्य सरकार के हैं। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग की शासकीय मुद्रा तथा संप्रतिक ऐसा होगा जैसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग की बैठक जब कभी भी आवश्यक हो अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी।
मध्य प्रदेश खाद्य आयोग की कोई कार्यवाही केवल एक इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों का कोई स्थान रिक्त है या उसके गठन में कोई दोष है। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित किसी मामले का अन्वेषण करते समय वे समस्त शक्तियां होंगी जो किसी सिविल न्यायालय को किसी वाद का विचारण करने में और विशिष्टता निम्न मामलों के संबंध में होगी, अर्थात किसी व्यक्ति को समन करना या उसे जाहिर करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना, किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण या उसे पेश करने की अपेक्षा करना, किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति को अध्यपेक्षा करना, साक्ष्यों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना और कोई अन्य विषय जो जारी किया जाए। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग किसी मामले को उसका विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने की शक्ति होगी और ऐसा मजिस्ट्रेट जिसको ऐसा मामला अग्रेषित किया जाता है अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद की उसी प्रकार सुनवाई करेगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 346 के अधीन उसको अग्रेषित किया गया है। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के आदेश आयोग के उन सदस्यों द्वारा जिनसे कि बैच का गठन हुआ हो तारीख सहित हस्ताक्षरित होंगे और पक्षकारों को उनकी या उसकी निःशुल्क सूचना दी जाएगी। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का कोई भी कार्यवाही निम्नलिखित आधार पर अमान्य नहीं होगी। आयोग में कोई रिक्तता अथवा उसके गठन में त्रुटि अथवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में कोई त्रुटि, आयोग की कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता की जो कि प्रकरण के गुण दोष को प्रभावित न करती हो। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के लिए स्टाफ एवं सुविधाएं। तो मध्य प्रदेश खाद्य आयोग को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन उल्लेखनीय दायित्वों के निर्वहन हेतु निम्नलिखित स्टाफ उपलब्ध कराया जाएगा। का प्रशासनिक अधिकारी 1 पद, खा निज सचिव 1 पद, गा अकाउंटेंट 1 पद, स्टेनोग्राफर 4 पद, असिस्टेंट 2 पद, स्टेनोटाइपिस्ट 1 पद, रीडर 2 पद, रिकॉर्ड कीपर 1 पद, सहायक ग्रेड 3 से 4 पद, भृत्य 3 पद समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तनीय रहते हैं। सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी होने पर अध्यक्ष एवं सदस्यों को दिए जाने वाले प्रति माह वेतन एवं भत्ते निम्नानुसार होंगे। अध्यक्ष सेवारत अधिकारी होने की दशा में मुख्य सचिव वेतनमान के अधिकारी के देय वेतनमान 2,25,000 एवं अन्य भत्ते। सेवानिवृत्त अधिकारी होने की दशा में मुख्य सचिव वेतनमान से सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के लागू सेवा शर्त अनुसार वेतन की गणना की जाएगी। सदस्य सेवारत अधिकारी होने की दशा में प्राप्त किया जा रहे वेतन एवं अन्य देय भत्ते। राज्य खाद्य आयोग। तो मध्य प्रदेश में खाद्य वितरण में होने वाली धांधलियों को रोकने हेतु खाद्य आयोग गठित राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन किया गया है। राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार 21 जुलाई 2017 को मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश में खाद्य वितरण में होने वाली धांधलियों को रोकने, खाद्य वितरण अवस्था में सुधार करने, सभी प्रकार के लाभार्थियों को संरक्षण देने तथा राज्य सरकार को इस संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया। राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन किया गया। आयोग के अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी राजकिशोर सवाई होंगे और आयोग में 2 सदस्य दुर्गा डांवर मंदसौर एवं किशोर खांडेलवाल उज्जैन की भी नियुक्ति की गई थी या की गई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव चंद्र दुबे को आयोग के सदस्य सचिव बनाया गया। आयोग का कार्यालय सतपुड़ा भवन के अपर बेसमेंट बी विंग भोपाल में रहेगा। आयोग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरण होने वाली खाद्यान्न सामग्री, स्कूलों में छात्र छात्राओं को वितरण होने वाले मध्याह्न भोजन और आंगनबाड़ी में बच्चों एवं महिलाओं को वितरण किए जाने पूरक पोषण आहार की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन, पात्र हितग्राहियों की योजनाओं के लाभ व न प्राप्त होने की शिकायत अथवा स्वप्रेरणा से जांच का कार्य किया जाएगा। हालांकि इन योजनाओं के संबंध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा निराकृत शिकायतों के विरुद्ध अपील की सुनवाई और अधिनियम के राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देने का कार्य भी आयोग करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।